वेलकम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अलिफ चैनल जो बहुत एजुकेशनल भी है और जिसमें बेतहाशा अच्छे प्रोग्राम है। उसका एक प्रोग्राम ये भी है, मेरी माँ वालदा के हवाले से, माँओं के हवाले से ये प्रोग्राम है जिसमें मैं कम से कम ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इस प्रोग्राम की माँओं की सर्विसेज के हवाले से। हम माँ का जिक्र कम करते हैं, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। हमने ये प्रोग्राम ही डेडिकेट कर दिया है माँ के लिए। तो इसमें आज एक इंतहाई अहम शख्स, मेरे बहुत गहरे दोस्त, मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मैं ऐसी शख्स को भी जानता हूँ पाकिस्तान में। अगर कोई बहुत बड़ा नाम और काम किया तो उनमें शामिल हैं हमारे रशीद गुडेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद भाई, आपसे मैं आपका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो ये कि आप पॉलिटिशियन थे लेकिन आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी। दुनिया में कोई, पाकिस्तान में कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, आपने छोड़ दी। सियासत मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था, इसलिए जिनका ब्रेड एंड बटर है वो बेचारे गालियाँ भी सुनते हैं, आप मुनाफिकत भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। सही मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था। नहीं था, लेकिन आप जैसे लोगों की तलाश में सियासत आती है। नहीं, जिनका ब्रेड एंड बटर हो वो सियासती अगर हो तो बेहतर। इस मुल्क की सियासत का अलमिया है ये, इस मुल्क को करप्ट आदमी चाहिए और मुनाफिक आदमी चाहिए। चलिए, किसी लेवल पे भी हो, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, पैसा कमा के दे, आगे दे, खुद भी खाए, तो ऐसे लोगों की कदर है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इसकी सियासत में कोई कदर नहीं है। यार 8 गोलियां लगी आपको। 6 गोलियाँ, 9 मारी थी। मैं कहता हूँ एक के बाद दूसरी गोली का तो पता ही नहीं चलता है। माँ की दुआ हो तो कुछ गोली असर नहीं करती। 6 गोलियां। हाँ, आप कभी भी वैसी ही बातें करें, खतरनाक वाली है। 4 5। आप अभी तक खतरनाक बातें करें, क्यों? सच्ची बात करने से आपको मौत अगर आ जाए, हाँ। सच्ची बात करने से मौत आ जाए वो कबूल है। डरना तो डर के क्या जीना। मेरे बाप ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, अपने हिस्से का अपना हक अदा करके दुनिया से जाओ। वो करता हूँ मैं। अरे चले, अभी तो आप बहुत माशाल्लाह, अब तो एक हम दोनों एक एज में आ गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आप बच्चे थे, छोटे से मुन्ने से। तो क्या बताएं अपनी फैमिली के बारे में? आपकी वालिद और वालदा कहाँ के हैं? मेरी वालिद और वालदा मेमन कम्युनिटी से और मैं भी मेमन कम्युनिटी से ही तो हूँ। आप प्योर मेमन हैं? 100% मेमन। 100%। 100% मेमन। आपके वालिद ने दूसरी शादी नहीं की? मेरे वालिद सियासतदान नहीं थे, इसलिए नहीं की दूसरी शादी। नहीं, एक शादी। हाँ, एक वालिद शादी। की एक शादी। तो आपको कुछ पता है उनकी शादी? मोहब्बत से एक शादी भी अगर आप बिता लो तो वो अपनी बेगम पे बेसान करोगे, अपने औलाद पे बेसान करोगे। मैं सुने मेमन बाहर शादी नहीं करते क्योंकि पैसे घर में ही रहे तो अच्छा। तो हम लोग को अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। नहीं, मेमन तो गरीब होता ही नहीं। ये आपकी सोच है। मेरी सोच ही मुझे पता है। मैं वेलफेयर का काम बचपन से करता आया हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तब से करता आया हूँ। लाखों लोग मेमन गरीब मिलेंगे आपको, लाखों लोग आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। मैं तो अभी मकान देते हैं वर्ल्ड मेमन से, अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेकिन मेमन। अगर आप मेमन है तो आप एक सिक्योर चीज तो है ना, माशाल्लाह। सिक्योर आपकी अपनी इस जो सेंस में community बिल्कुल है। सही कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं, न सिर्फ अपनी कम्युनिटी का बल्कि इंसानियत का ख्याल रखते हैं। कराची में 112 स्कूल और 32 हॉस्पिटल इंसानियत के नाम पे चल रहे हैं, मेमन के नाम पे नहीं चल रहे। नाम जरूर लिखा होगा रशीद गोल्ड मेमन हॉस्पिटल या साजिद सारा मेमन होगा। नहीं, teachers सारी मेमन एम हॉस्पिटल देख लो, वीएम पब्लिक स्कूल देख लो, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। ये मोहम्मद रंगू वाले ने बनाया था, उस स्कूल से पढ़ा हूँ। उस स्कूल से मुझे इज्जत अल्लाह पाक ने दी, माँ की दुआओं से, बाप की दुआओं से इज्जत मिली। चलिए बताइए ना कि वालदा और वालिद की शादी या कजन्स थे खानदान में? नहीं, कोई अरेंज शादी थी क्या? आपको पता? अरेंज शादी, बिल्कुल अरेंज शादी थी। और हमारे यहाँ बिल्कुल अरेंज शादी होती। मेरी शादी भी अरेंज शादी हुई थी। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की आपकी तरह। मैंने तो की है लव मैरिज, फखर से कहता हूँ यार। आपको बाद में लव हुआ कि नहीं हुआ? जिसको देखो, मुझे पहले हो गया था शादी से, अरेंज करने आपको बाद में हुआ। हाँ, अरेंज करने ये तो फर्क है ना। बहुत फर्क है। अरेंज करने के, अरेंज शादी के बाद अगर आप बीवी को अच्छा रखते हो तो आपको उससे प्यार होगा, उसको आपसे ये तो प्यार बीवी होगा। से पूछूं ना, आपसे क्या पूछूं? आप ये प्रोग्राम बातें कर तो मैं लेते, उनसे मियाँ बीवी के प्रोग्राम कर लेते हैं आप। मियाँ बीवी के बाद आज अपने माँ के ऊपर के रखा है प्रोग्राम, मियाँ बीवी के ऊपर तो नहीं रखा। अरे तो वालिद क्या करते थे आपके? मेरे वालिद पेपर का कारोबार करते थे, ओके। पेपर का बिजनेस करते थे। हमारा बिजनेस था करना फ्री पेपर मिल से था। ईस्ट पाकिस्तान के बाद हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। और फिर उस एज क्या के, एज थी आप? बहुत ही छोटे होंगे उस वक्त मैं था 71 कोई में। 7-8 साल का। मैं बहुत मुश्किल होऊंगा, मैं मुझे याद पड़ता है। तो मैं कल 3री 4थी क्लास में पढ़ता था मैं।
तो उसके बाद ज़ीरो हो गए थे। मेरे वालिद ने फिर हिम्मत की। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया स्ट्रगल कैसे करते हैं। मैंने उस एज में वो चेहरे देख लिए कि चेहरे सिर्फ पैसों के होते हैं। वैसे उस वक्त रिश्तों पता के चल गया था आपको? जी, मुझे तो अभी पता चला पिछले साल, यकीन करें। चेहरों की पहचान मेरे वालिद ने मुझे बड़ी अच्छी सिखाई है। और एक बात सिखाई, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो। पैसे वाले तो बहुत होंगे, मिलेंगे, जिनमें अखलाक होगा ना, तमीज़ होगी, उनमें से अच्छा ढूंढो। ये आप वालिद के बहुत करीब थे? मेरे वालिद वालिदा दोनों के करीब था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों की तीसरी औलाद थी सुना आप? जी, मेरे बड़े भाई, इसके बाद बड़ी बहन, इसके बाद मैं, इसके बाद मेरा छोटा भाई जिसका 2 साल पहले, 2.25 साल पहले इंतकाल हो गया, इसके बाद छोटी बहन, इसके बाद छोटा भाई। वालदा से कैसी आपकी रिलेशनशिप थी? माँ से कैसी होती है एक औलाद की? यार आपकी भी अपनी बताएं ना, लोगों की क्या पूछ रहे हैं? माँ तो माँ आपसे है। पूछ रहे हैं। ज़मीन पे एक जन्नत है, ज़मीन पे एक जन्नत है। जिस औलाद ने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, वो दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी जलील होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने ख्याल किया इसका मतलब बेतहाशा? हमने कुछ भी हक अदा नहीं किया, ख्याल क्या किया? हम तो हो ही नहीं सकता अदा ये बात। एक मिनट का हक अदा सारी ज़िंदगी में इसकी खिदमत करते हो नहीं अदा कर सकते आप। ये क्या, ये बातें किसने सिखाई हैं आपको? ये माँ की इज्जत करना बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है? माँ की इज्जत से बढ़ के कोई इज्जत नहीं है। बाप की इज्जत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैं ख्याल है नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज थी शायद, तो मुझे प्रॉपर याद नहीं, मैं वाक़या याद है लेकिन तारीख और दिन याद नहीं है। कोई बात। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने कहा आमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा आमीन, सेकंड में कहा आमीन, थर्ड पे। तो सहाबा किराम ने पूछा आज क्या बात है हुजूर, आप आमीन आमीन? बोला जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, बोला कि कहा उन्होंने कि जो रमज़ान का महीना पाए उसकी फजीलत से फ़ायदा ना उठाए वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर दूसरा कहा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए उसकी खिदमत ना करे वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। जो आपका नाम सुने और दरूद न भेजे वो हलाक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कचरा फेंकने वाली औरत के लिए बदुआ नहीं की। वो ताइफ की पहाड़ियों पे जब फरिश्ते ने आकर कहा कि अल्लाह पाक अगर आप हुक्म दे तो दोनों पहाड़ों को मिला के बस्ती को नीस्तो नाबूद कर दे, तो नबी के रसूल का हिदायत दे अल्लाह पाक। किसके लिए कहा आमीन? जो अपने माँ बाप की खिदमत ना करे। सोचो इससे बड़ा इम्तहान क्या होगा। ये बहुत कम होता है ना, माँ बाप की खिदमत कहाँ कर पाते हैं आजकल के बच्चे यार। अब अल्लाह इनको हिदायत दे। आपके बच्चे कर रहे हैं आपकी खिदमत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बाहर भेज दिए सर। तो क्या हो गया यार तो खिदमत आपकी, कोई पाँव दबाना, कोई सर दबाना, कोई 24 घंटे आना, मुझे कोई बाहर सलाम दुआ करना, बिल्कुल सही है। मेरा बड़ा बेटा बाहर गया, स्कॉलरशिप पे गया, पढ़ा उसने, ये तो माशाल्लाह। सुने। दूसरा बेटा जब मुझे गोलियां लगी, इसके बाद वो पॉलिटिकली एक्सपोज था, तो मैंने उसकी I-20 वहाँ से ली, यहाँ से इंटरव्यू कराया और उसके बाद उस कॉलेज में गया जिस कॉलेज की फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने $2000 दिए। इसके बाद उसने स्विच किया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, वहीं कमाया, वहीं पढ़ा, तो उसका कैरियर बन रहा है। तो मुझे तो कुर्बानी देनी, आपने कुर्बानी दी, इसका मतलब देनी पड़ती है। हमारे माँ बाप ने तो हमें कुर्बानी दी होगी ना। अरे तो आप कह रहे हैं कि 6 और 7 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा एक क्रंच आया आपकी फैमिली पर और वालिद को बहुत तकलीफ, तो आपने देखा बहुत करीब से गुर्बत को भी देखा और रिश्तों को भी देखा। कि उस वक्त क्या आपको कैसे क्या समझाएं हमें? मेरी सारी फैमिली अरबपति है और शायद खरबपति भी होगी। ठीक है। मेरे रिश्तेदार, मम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से। तो उस वक्त हम ज़ीरो हो गए थे ना। किसी ने मदद नहीं की? मदद मेरे बाप ने किसी से ली नहीं और वही आदत मेरे में आई है। जब मुझे गोलियां लगी, मैं अपना फ्लैट बेचा, अपनी दुकान बेची, अपना इलाज कराया, तो वालिद की तो आएगी ना। जब आप वालिद से क्लोज हो गए, कुछ सीखो कुछ अपने वालिदैन से। अल्लाह पाक का शुक्र है कल से आज अच्छे हैं ना साजिद भाई। और एक दिन बहुत ही परेशानी की हालत में घर के नीचे बैठा हुआ था, शादी हो चुकी थी, पहला बच्चा पैदा हो गया था और मेरी जेब में, शायद आप मजाक समझो इस बात को, मैं तो नहीं समझूंगा, 100 रुपये नहीं थे, 100 रुपीज़ नहीं। पैसे मांगता था लोगों से जिसको मैंने माल दिया हुआ था, कैश फ्लो 100 रुपया नहीं था। उस दिन आंखों से आंसू निकले और बैठा हुआ था नीचे रोड पे। तो किसी दोस्त निकला मेरा, बोले क्या कर रहे हो? मैंने रोड मास्टर दोस्त ने बोला प्रॉपर्टी काम करते हो, भूखी को क्या चाहिए, 2 रोटी? मैंने हाँ। इसने बोला मेरे लिए एक दुकान ढूंढ लेना। दुकान का सौदा एक दिन में हो गया, मुझे कुछ कमीशन मिल गया। देखो अल्लाह पाक ने रास्ता दे दिया मेरे को। तो अल्लाह से मांगो ना, क्यों नहीं, वो देखता है। सब हमेशा अल्लाह से मांगा। अल्लाह से ही मांगते हैं। इंसान को दे सकता है, इंसान की औकातें को लगता दे तो सकता ऐसे ही है, जब देते हैं तो ऐसी बातें तो ऐसी फिरौनों है, की तरह। इंसान की औकातें दे सकता है किसी को।
कि देखिए कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे रशीद गुडेल साहब, कमाल। ये छोटी सी, आप मुझे पता है आप इनकी बातें और मज़ीद सुनना चाहेंगे, और ये इंतहाई शरीफ आदमी, मैं भी एब्सोल्युटली करेक्ट। मगर पाकिस्तान इतना करप्ट क्यों है? ये एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे तो फिर इनसे बात करेंगे। हालांकि माँ पे बगैर जाहिर है ये जो सीखा है माँ से उन्होंने, वो तो ये बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ प्रोग्राम, और मेरे साथ है रशीद गुडेल, पाकिस्तान के चंद फाइनेस्ट सियासतदानों में से एक है। हमारी बड़ी बदकिस्मती, और ये मैं सच कहूँ आपसे, कि ये सियासत बार बार छोड़ के जाना चाहते हैं। कि क्या, मैं बिल्कुल माना कि एक इंतहाई दहशत का वाक़या हुआ, और ये अब हम जैसे दोस्त आप पे हंसी मजाक में कह लेते हैं, लेकिन ये जो वाक़या हुआ इतना ख़तरनाक था, उसके बाद आपने ये सोचा कि छोड़ दिया जाए सियासत, क्योंकि ये खून चका है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी, सच बोलो, डरो किसी के बाप से भी नहीं, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो। मैं अमेरिका गया, वहाँ पे इलाज कराने के लिए, अपने पैसे से, किसी गवर्नमेंट के पैसे से नहीं किया, अपना फ्लैट बेचा, अपने ऑफिस बेचा और गया इलाज कराने के लिए। मुझे तो बिल्कुल प्लेट में मिल रहा था कि ग्रीन कार्ड मुझे मांगता तो मुझे मिल जाता, और मैं अगर पेपर फाइल करता तो मुझे ग्रीन कार्ड और नेशनलिटी मिल जाती। तो वहाँ की एक कांग्रेस वुमेन है और मैन है, तो उसने मुझे बोला पाकिस्तान मत जा, तुम्हारे साथ पाकिस्तान ने बुरा किया है। मैंने कहा किसी पाकिस्तान ने बुरा नहीं किया, पाकिस्तानी ने बुरा किया है। आई लव माई कंट्री, आई विल गो बैक टू माई कंट्री। अगर जाना होता डर के मारे तो उस वक्त बैठ जाता, मुझे तो नेशनलिटी मिल चुकी होती अब तक। तो आप फिर मुझसे पाकिस्तानी अमेरिकन करके बात कर रहे होते। आई प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मैं था और पाकिस्तानी हूँ। ये तो आपकी बिल्कुल इसमें दिलेरी है आपकी, कि इतने अजीब से वाक़े के बाद बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके लिए। पौने 4 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल निकले। कुछ बताएं थोड़ा सा उसके इस्लामाबाद बारे में रहता था। वालदा का भी बताएं, क्योंकि आपकी वालदा हयात थी उस वक्त। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद रहता था, और इस वाक़ये से कुछ 6 महीने पहले मैं वालदा के साथ हज पे गया था। तो वालदा चल नहीं सकती थी, तो कभी व्हील चेयर में चलाऊँ, कभी मेरे बच्चे चलाएं। तो मेरे साथ उसी वक्त मखदूम अमीन फ़हीम मरूम पीपी के मिनिस्टर, वो भी साथ ही सफ़र कर रहे थे और साथ ही हज कर रहे थे। एक दिन मैं ख्याल है मिना से वापस निकल रहे थे, मैं व्हील चेयर चला रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा बिल्कुल। वो कहता है यार मेरी माँ का तो इंतकाल काफ़ी साल पहले हो गया, क्या मैं तेरी माँ को 1-2 मिनट व्हील चेयर चला के खिदमत दे सकता हूँ? मैं उस वक्त रो पड़ा था। सही बात, कि कितनी ब्लेसिंग है माँ, और कितना याद आता है। मेरे वालिद का इंतकाल 97 में हो गया था, लेकिन आज भी शायद कोई रात ऐसी होगी जो मुझे अपने वालिद याद ना आते हो। मेरी वालदा को 2.25 साल हो गए, कि कोई रात ऐसी हो जो मुझे वो याद ना आते हो। खाना खाते हुए, कपड़े पहनते हुए, कपड़े चेंज करते हुए, कुछ चीज़ खाते हुए, कुछ चीज़ मंगाते हुए। इंसान अपने वालिदैन से जुड़ा रहना चाहिए। जो अपने वालिदैन से जुड़ा नहीं है वो मुल्क के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि माँ एक तो वो जन्म करती है, पैदा करती है आपको। एक माँ तो अपनी मुमलिकत भी तो है ना, अपनी सरजमीन भी तो माँ है ना। जो अपने माँ से, जिससे पैदा हुआ है, जिसने माँ ने जना है, उससे मोहब्बत नहीं करता तो वो मुल्क से क्या मोहब्बत करता होगा। क्या हम ख़राब हो गए। आप छोटा सा, अगर मैं आपसे पूछूँ, हमारे मुल्क में, हालांकि हम अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज़ भी सब कुछ है। आपकी वालदा रोकती नहीं थी आपको सियासत में जाने कि क्या कर रहे हैं? मैं दोराजी का सदर था अपनी कम्युनिटी का। मैं स्कूल लाइफ से वेलफेयर काम करता था। ठीक है। मैं जब इंटर कर रहा था, 12वीं क्लास इसको बोलते हैं, तो मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था उसी क्लास के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी बचपन से ये आदत पड़ी हुई थी। तो जब मैं दोराजी का प्रेसिडेंट बना तो मुझे ऑफ़र हुई कि नाजिम बन जाओ। मैंने जो लेके ऑफ़र आया तो मैंने भाग इधर से, मेरा काम नहीं, सियासत मेरा काम थोड़ी है, जाओ यार इधर से किसी और को लो। करते करते नाजिम का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद MNA बना। तो मेरी वालदा एक दिन मुझे बोलती हैं इकरो करी विजय है, डाली भी हुई। तो क्या कर रहे हो, किधर चले गए? मैंने अम्मा खिदमत भी तो करनी है ना, मुल्क के लिए कौन सोचेगा। तो मेरी वालदा, आप मानो ना मानो, कराची में किसी हिस्से में गोली चले, कराची बहुत बड़ा है, 28-30 मुल्कों से बड़ा शहर है, बहुत, मुझे 7वां बड़ा शहर है दुनिया का। मुझे फ़ोन करती थी, घणे विनता गोली अली है। मैं माँ औरंगी टाउन में गोली चली है, तू घणे विनता, तू घर जा तो गोली चली है। उनको शक और इनकी बात मानते हुए मैं फॉर्मेलिटी, जब मैंने प्रॉमिस किया मेरी वालदा से,
मैं घर जाता था, एक गिलास पानी का पीता था, बेगम को बोलता चाय पिला, फिर आधे घंटे बाद फिर निकल जाता था क्योंकि पब्लिक के काम थे। फिर वालदे को पता चले वापस तो वहाँ बाहर निकली है, तो माँ किसी की खिदमत है ना। अच्छा, मैं हर किसी का फ़ोन उठाता था, अननोन नंबर। बाज़ लोग कारोबारी नहीं उठाते, कुछ बड़े लोग नहीं उठाते, सियासतदान नहीं उठाते। मेरे वालिद और वालदा ने एक चीज़ सिखाई है कि तेरे पास कोई आया तेरे दरवाजे पे, इस उम्मीद के साथ आया कि तू उसका काम करेगा। और दूसरी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि जो इस्लामाबाद जाना होता था इजलास के लिए, तो इस्लामाबाद पहले शुरू के दिनों में तो बता देता था मैं किस फ्लाइट से आ रहा हूँ, किस टाइम पे आ रहा हूँ। लेकिन जब फ्लाइट बता के बगैर आता था, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि फ़ोन से भी डिस्क्लोज हो जाता था कि बंदा किधर है किधर नहीं है, कि मना किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका फ़ोन टैप्ड है। नहीं, आप बताओ मत कि अब किस वक्त आ रहे हो, हालात सही नहीं है, ख़राब है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ कि आखिरी 6-7 साल जहाज़ लैंड हो और मेरी वालदा का फ़ोन आए, बेटा पुगी हुई तो पहुँच गया। एक दिन मैं 8-10 दफ़ा इत्तेफाक मैंने वालदा को फ़ोन किया, मैंने बोला अम्मी मैंने बताया तो नहीं है। बोला माँ है ना, ये देखो इधर दिल में खबर वही नहीं थी कि तू अच्छी हुई है, तू इधर मुझे दिल, खुदा की कसम बाकी कहता हूँ मैं वही 6-7 साल से रहा और फिर आपको फाइनली मतलब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई आपके ऊपर, आप बचे। तो आप जब पहली बार वालदा से मिले तो उन्होंने फिर क्या कहा, किस तरह से कोई बात की उन्होंने कि तुझे ठीक मैंने होने के बाद या हाँ, ठीक होने के बाद? नहीं, मैं आपको उस वक्त का वाक़या सुनाऊं जिस वक्त मुझे गोलियां लगी थी, हॉस्पिटल ले गया जाया गया था। मेरी वालदा पहुंची, मेरी वालदा वहाँ पहुंची और यूँ आसमान पे देख रही थी, बस यूँ देख रही थी कि मुझे किसने बताया, डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली खान जो MNA थे, इसका इंतकाल हो गया। मैं ठीक हो गया तो उन्होंने बताया कि तेरी वालदा यूँ करके यूँ सीधी उंगली रखी हुई थी, यूँ सिर्फ यूँ, ना रो रही थी ना हंस रही थी, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला अम्मा ठीक हो जाएगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। इकबाल मोहम्मद अली खान ने मुझे बताया था ठीक होने के बाद कि तेरी वालदा यूँ करके बस अल्लाह से कुछ, बस उंगली यूँ रखी हुई थी और गेट के पास बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई थी। जब मैंने बोला अम्मा कुछ नहीं होगा, बोला मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, कोई भी फिक्र नहीं करो। अच्छा, उनको यकीन था। देखें, माँ का यकीन अर्श चीर देता भाई, अर्श चीर देता। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो जिस कैफियत से वो गुजरी होंगी, अल्लाह किसी माँ को इस कैफियत से ना गुजारे। डेफिनेटली जो कैफियत वालदा की होगी, बीवी बच्चों की होगी, वो तो किसी वही और मैं की नहीं पूछा हो कि सकती। जब आप थोड़े बेहतर हुए और पहली बार मुलाकात हुई वालदा से, तो क्या कहा? वालदा ने कहा बस बहुत एहतियात करना अब, और किसी प्रोग्राम में नहीं जाना, किसी जगह नहीं जाना। मैंने अम्मी डर गए तो क्या होगा, घर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, किसी और को मारेंगे, वो भी डर गए तो किसी और को मारेंगे, कब तक मारते रहेंगे ये, किसी दिन खड़े होना है, किसी ने खड़े होना है। जी ख़वातीन व हज़रात, बात हो रही है रशीद गुलेर साहब से, और बहुत ही ज़ाहिर है कोई आसान ज़िंदगी तो रही नहीं रशीद साहब की, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई पुरमज़ा इंसान है। किसी वक्त भी आप पे ऐसा जुमला फेंक सकते हैं कि आप परेशान हो जाए। जी, छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ, और मेरी बात हो रही है रशीद गुलेर साहब से। पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, और आज अपनी वालदा की मोहब्बत में बहुत कुछ बता रहे हैं। हमें सबक सीखना चाहिए। ऐसे आप एक अच्छे बेटे हैं, अपने आप को आप मेडल देते हैं। अगर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 1 में से 10 नंबर दो अपने आप को बेटे की हैसियत से, तो कितने नंबर देंगे आप अपने आप? माँ की कोई खिदमत कर सका है? 10 में से 10 लेके लोग आके चैंपियन बनेंगे यहाँ पे। हमें तंग भी बहुत किया अपनी वालदा को, ये मानेंगे आप? बचपन में मैंने छोटे थे तो उस वक्त गेम तो नहीं होती थी, गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, गायब हो जाना, कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की बॉल से फुटबॉल खेलना, ग्राउंड होते नहीं थे, गलियों में खेलते थे। ठीक है। तो हाँ, एक दिन मेरी वालदा ने मुझे, कोई 22 साल का था, तो मुझे वाकई पीटा था। मुझे नहीं, बचपन में भी पीटा क्या? 21 साल 22 साल। क्यों? मैं रात के 2 बजे घर पे आया था, वालदा गैलरी में खड़ी हुई थी, तो बोला किधर थे? मैंने दोस्त की दुकान में बैठा हुआ था। तो नाराज़ हो गई मेरे पे कि सुबह को सहरी है तो दोस्त की दुकान में बैठा, मस्जिद में क्यों नहीं बैठा, दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा, कुरान क्यों नहीं पढ़ा? तो नाराज़ हो गई। माँ है तो मैंने बोला जी माँ। तो माँ ने पीटा मुझे, मैंने बोला जी माँ। मारा भी? जी माँ। बचपन से भी मारते थे?
कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं बचपन में नहीं मारा? इतना कुछ नहीं। बट वो अब्बा? अब्बा थोड़े गुस्से वाले थे, लेकिन अब्बा ने भी कभी नहीं मारा, मारा नहीं? कभी नेवर। सच बोल रहे? गुस्सा किया, गुस्सा बहुत? बहुत सारा गुस्सा आप लोग किया। खौफ खाते थे अपने माँ बाप से? देखिए वो खौफ नहीं होता, वो तरबियत होती है। आज के पुराने माहौल में फ़र्क पता क्या है, उस ज़माने में तालीम भी थी और तरबियत भी थी। आज सिर्फ तालीम में तरबियत नहीं है कि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं होता। भाई टेलीविजन तो कर रहा है ना, कंप्यूटर कर रहा है उनकी तरबियत। सर वो तरबियत, जिस टाइप की तरबियत हो रही है उसके रिजल्ट यही आएंगे। हाँ, आप शरारती थे कि आप शरीफ बहुत आदमी ज़्यादा थे? शरारती। यार आप खुद ही मान रहे हैं कि आप शरारती थे। बिल्कुल था, मैं झूठ की बोलूँ, चीज़ें- किसके लिए झूठ बोलूँ? घंटियां बजा के भाग जाना, इस किस्म की नहीं हरकतें ऐसा कर- नहीं, कुछ घंटियाँ बगैर। शरारत ये थी कि क्रिकेट खेला, ये खेला, मस्ती पढ़ाई मजाक की तरफ- पढ़ाई की तरफ। बल्कि मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। हाँ, उसमें वर्ल्ड कप शुरू हुए थे और उस वक्त टीवी में नहीं आता था, रेडियो होता, ट्रांजिस्टर छोटा सा। हाँ। सुबह मेरा पेपर था और रात के 3 बजे वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का मैच था, जिसमें वो हारून रशीद सेट हो रहे हैं वो वाला मैच। तो उसमें हम हार गए थे। उसमें हम हार के सुबह पेपर था, पेपर देख के आया तो मुझे ऊँघ आ रही थी थोड़ी सी। तो पेपर देख के आया तो अम्मी ने पूछा कैसा पेपर है? मैंने बोला अम्मी ठीक हुआ। पर ठीक हुआ इसका मतलब अच्छा नहीं हुआ तेरा पेपर। पर क्यों, तैयारी नहीं की थी? तो दूसरे भाई ने थोड़ा शिकायत कर दी, अम्मी ये रात को सारी रात कमेंट्री सुनते रहे भाई। ओए। तो अम्मी गुस्सा हुई कि देखो पढ़ाई पहले है, कैरियर पहले है, मैच तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। खुद पढ़ी लिखी थी आपकी वालदा? मेरी वालिदा नहीं पढ़ी थी, उसको सिर्फ अपना गुजराती में साइन आता था। बट मेरे वालिद अलीगढ़ से पढ़े हुए ग्रेजुएट थे उस वक्त 1960 में। लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रेस करती थी कि आप पढ़ें। बिल्कुल, मतलब क्या मतलब, माँ बाप पढ़े ना हो तो औलाद ना पढ़े। नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि माँ ने खुद नहीं पढ़ा, बच्चा ना पढ़ी भी भी पढ़े। नहीं थी, लेकिन किसको बोले गढ़ी तरबियत अच्छी थी। मैं आपको एक और बात शादी बताऊं। भी आपने उनकी मगर मर्जी से की जी, अपनी? उनकी माँ बाप की मर्जी से की, माँ ने पसंद की थी? दोनों ने की थी, दोनों ने की थी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने मैट्रिक तक बाहर की मिठाई नहीं खाई है। अच्छा, शायद आपको ताज्जुब होगा, मेरे घर में किसी भाई बहन ने नहीं खाई है। क्यों? मेरी वालिदा इतनी अच्छी मिठाई घर में बनाती थी, शी वाज अ गुड कुक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक सच और बता देंगे, सच सच बताइए, अम्मी अब्बा में झगड़े होते थे? हाँ, थोड़ी तलकलामी होती थी, कोई झगड़े नहीं होते थे। मतलब कोई खतरनाक वाले झगड़े? नहीं, कभी नहीं। मेरे वालिद बहुत सीधे इंसान थे माशाल्लाह। 3 बजे सुबह उठ जाते थे, जनवरी टाइप के इंसान थे? तहज्जुद पढ़ते थे, ठीक। तहज्जुद पढ़ते थे, फजर पढ़ते थे। और अम्मी से डरते थे? किसी से डरते नहीं थे, लेकिन रिस्पेक्ट कैसे? लेकिन वो आप जो आज बोलते हो जन मुरीद ये मुरीद, कुछ नहीं। आप हैं एक जन मुरीद? एहतराम। आप हैं जन मेरी मुरीद? बीवी मेरी दोस्त है। तो आपकी जो अब जो आप खुद अब एक बाप हैं, आपकी वाइफ एक माँ हैं, आप अपने बच्चों को तरबियत के हवाले से क्या क्या सिखाते रहे? बचपन से एक चीज़ सिखाया कि माँ दुनिया में जन्नत है। बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई, तो माँ की रिस्पेक्ट करते हैं बेतहाशा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ को तकलीफ नहीं है कि वो इतनी दूर आप, वो ये नहीं कहती कि चलो उनके पास चलो, मेरे बच्चे हैं? बेगम का वीज़ा ख़त्म हो गया ना, नहीं तो वो भी चक्कर मार के आती। आजकल ये फ़ोन आ गए, व्हाट्सएप कॉल हैं, वीडियो कॉल्स हैं। तो आपकी शादी किस रेंज थी? जी अरेंज थी, मैंने बताया। मतलब खानदान में थी? नहीं, मेरे फैमिली के इमीडिएट फैमिली के अंदर नहीं थी। लड़की को But देखा नहीं community, खुदा की कसम जब अंगूठी पहनाई तब देखा था। अच्छा, जब अंगूठी पहनाई तब देखा? हाँ, पहले कह दी थी और हाँ, बाप ने कह दी, माँ ने कह दी थी। यार आप किस किस्म के अजीब, क्यों? गुंग किस्म के? क्या माँ बाप आप खुद नहीं ढूंढ सकते थे अपने लड़की? माँ बाप आपके लिए क्या गलत चॉइस करेंगे? नहीं, वालदा आपके साथ रहा करती थी? वालदा अपने अपार्टमेंट में रहती थी जो कि मेरे साथ था। ठीक। अच्छा, वालदा को 10,000 दफ़ा कहा कि मेरे साथ रही, जो बोला नहीं, कुरान पढ़ना होता है, अकेली बैठूंगी। फिर हमने ये तय कर लिया कि वालदा 10 दिन मेरे साथ रहेंगी, 10 दिन चूसे भाई के साथ रहेंगी और 10 दिन इनके जी चाहता है वहाँ रहे। तो वालदा माशाल्लाह क्या साथ सारे बहन भाई आप ही की तरह हैं? बिल्कुल मेरी तरह होंगे, किसी और की तरह होंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि सारे के सारे ख़वातीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इनसे इनके बहन भाइयों के बारे में पूछा कि क्या ये यही अच्छे बेटे थे या वो भी अच्छी औलाद? जी, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरी बातचीत चल रही है रशीद गुडेल साहब से। रशीद भाई, सारे बहन भाई आप ही की तरह हैं, अपनी वालदा का ख्याल रखने वाले? किसी बहन भाइयों ने माँ और बाप को तकलीफ नहीं दी? नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाता है औलाद से यार, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी, आपने भी कभी तकलीफ नहीं दी? अल्लाह ना करे। यार ये तो मैं हैरान हूँ यार, आप तो बहुत ही शरीफ आदमी। शरीफ आदमी क्या मतलब, माँ यार बाप, पीछे कहते आपके पर तो नहीं है, आपके पर हैं। माँ मुझे आप बाप, फरिश्ता लग सुने रहे हैं। मेरे साजिद भाई, फरिश्ता और नो फरिश्ता की बात नहीं है। माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलने का दीन ने आपको इख्तियार नहीं दिया हुआ, उफ तक ना कहो। अगर ये तरबियत आपको माँ बाप ने बचपन में दे दी तो फिर आप ऊंची आवाज़ से बात नहीं करोगे। हाँ, बहुत सी, जब मैं कम्युनिटी का सदर था तो बहुत सारे केसेस आते थे ऐसे। जब मैं एमएनए था तो एक फैमिली मैटर आया था मेरे पास, एक लड़की ने अपनी माँ को गालियाँ बकी, सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी के लिए, 60 गज की प्रॉपर्टी के लिए। ओए ओए। मैंने, बेटा ना करो, 60 गज के 600 गज की प्रॉपर्टी अपनी माँ को दे सकते हो, दे दो। तो होता है इंसान, माँ बेटी लेकिन अल्लाह का जायदाद। शुक्र है ना मेरे भाई बहनों में से ना मेरे औलाद में से, मेरी औलाद भी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं अमेरिका गया था तो अपनी बेटी की मंगनी करने के लिए, मंझले बेटी की मंगनी थी, उसको वहाँ पसंद आई। तो रात को सो रहा था तो देखा तो मेरे पाँव पे बैठा हुआ है एक बच्चा, एक दूसरे पाँव पे मेरे को। अरे मैंने बोला सोने दे यार, बोला वो आप थक गए होगे ना पाँव दबा रहे। कब होगा, जब हलाल का लुकमा खाओगे ना तो औलाद भी आपकी खिदमत करेगी। अच्छी मेरा औलाद ईमान है। कामिल है। ये बड़ी बात। ये बताइए आप वालिद और वालदा के, अब आप जब देखते हैं पीछे मुड़कर माजी की तरफ, तो वालदा ने ज़्यादा बचपन में आपको टाइम दिया परवरिश की या वालिद ने? हर घर में वालदा ज़्यादा टाइम देती है, वालिद काम के लिए बाहर जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं कि माँ बाप में से माँ होती मगर वो है, कई सुबह वालिद- को स्कूल जाते हैं तो नाश्ता देती है, दोपहर को आते हैं तो खाना देती है, कपड़े आपको चेंज करा देती यानी है कि कि अगर- छोटे होते तो, हाँ। बड़े होते तो कपड़े आपको रख देती है कि बेटा ये कपड़े तो change वालिद कर के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, दो। वालिद शाम को आ जाते थे 6-7 बजे, उसके बाद आपको टाइम देते? सुबह को निकलते थे 9 साढ़े 9 बजे निकलते थे तो स्कूल के चले गए होते, फिर स्कूल खत्म हुई कॉलेज होता था। घर बड़ा था? घर 2 रूम का फ्लैट था जी, अपार्टमेंट, 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था। और उसमें इतने सारे के सारे एक ही अपार्टमेंट? 3 बेडरूम का, सॉरी 3 बेडरूम था। हाँ। और जब मेरी शादी हुई और जब मेरे बच्चे बड़े हुए 22 साल तक, तो 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था जिसमें 3 बच्चे वहीं पैदा हुए और 21 साल का बड़ा बेटा उसके बाद हमने घर शिफ्ट किया था। अब तो माशाल्लाह आपके पास घरों की एक लाइन लगी हुई है। अल्लाह करे ये आपकी आपकी ज़बान वालदा में की घी दुआएं शक्कर, हैं। अल्लाह करे आपकी ज़बान में घी शक्कर। आमीन सुम आमीन। वालदा की दुआएं हैं आपको बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे को माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, वही ताकत कोई है। माँ के साथ भी आपने वक्त गुजारा, बहुत टाइम देते थे आप हर रोज? जी बिल्कुल, हर रोज बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी वक्त तक? जब वालदा हॉस्पिटल में थी इंतकाल से पहले, मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था 97 के अंदर, बाईपास हुआ था इसके वालदा। और वो 97 का साल ऐसा था कि मेरे वालिद बीमार हुए, मेरे वालिद इंतकाल हो गया। इसके बाद मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, उसका बाईपास हुआ। और मेरा बड़ा भाई मलेशिया से आया था देखने के लिए, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको इलाज करे। 97 का पूरा साल मेरा हॉस्पिटल निकला था। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं आगा खान की कैंटीन में जाता था 2 बजे रात को, 3 बजे, तो कहते थे कि स्टाफ का टाइम चाय का नहीं हुआ। मैंने बोला स्टाफ नहीं हूँ। इसके बाद वालदा को कार्डिक प्रॉब्लम रहती थी, तो कभी कभी वालदा के लंग्स में पानी भर जाता था। इंतकाल से 3-4 साल मुख्तलिफ दफ़ा। लेकिन बात करती थी आखिर तक? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ये अभी ये तो छोटी, मगर बात चलती भी खुद थी। बातूं नहीं थी आपके साथ? बातूनी बातें? बातों नहीं थी, काम की बात, काम की बात। ज़्यादा बातों नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव आपकी तरह नहीं थी, ठीक है ना? और बातें करती थी, बिल्कुल करती थी। मेरे को पैसा मिलता है इसका, इसलिए बोलता हाँ, हूं। यकीन करो, माँ- पैसे दे दो माँ- आप, मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। माँ या आप बेगम जो काम करती है उसका पैसा भी नहीं मिलता। वो सर्विस 24 घंटे देती है, उसको पैसा भी नहीं मिलता। औलाद प्यार से बात कर ले तो उसकी सारी जिंदगी सवर चले। अच्छा, बच्चों को मैं हमेशा ये रहती कि माँ फला बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी, फला से ज़्यादा। तो आपके बहन भाइयों में किसको ये खुश फहमी है कि वो सबसे ज़्यादा माँ मुझसे प्यार करती थी? हर बच्चे को खुशफहमी होती है, हर बच्चे को आपको है? खुशफहमी होती है कि ये मेरी माँ उससे प्यार करती है, मेरी माँ उससे प्यार करती है, कभी कभी बोलता है मेरे से प्यार करती है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, ये माँ के जज्बा होता है। लेकिन आपने हरकतें ऐसी की ना कि माँ की तो गले में आ गया होगा कलेजा, गोलियां खा के बच्चा लेटा हुआ है, सारे बच्चे माँ, तो आपके लिए तो एक स्पेशल, उनको एक बहुत प्यार करती थी। आखिरी दिनों में आपको अंदाज़ा हो रहा था कुछ कि अब शायद माँ ना रहे?
टब्बा हॉस्पिटल में लेके गया था मैं, वालदा के लंग्स में पानी भरा था, तो मेरी छोटी बहन की, बड़ी बहन के घर पे रह रही थी। मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया तो मैंने बोला क्या हो गया, तो मैंने डॉक्टर को बुला, बोला समझ नहीं आ रही, तू जल्दी आ जा। वो रहती KG ऑफिस में। गाड़ी लेके भागे, एम्बुलेंस लेके टब्बा में गए। टब्बा में गए तो सांस उखड़ रही थी, लंग्स में पानी था। तो 1 आध घंटे के बाद बेहतर हुआ। तो मुझे जुमला बोला, रशीद मैं आज हॉस्पिटल में आई हूँ, जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। बोला फिर ऐसे ही वो आपने मना नहीं किया कि नहीं नहीं माँ? 22 दिन रही वहाँ पे, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। उन्होंने बोला कोविड हो गया, कार्डिक के साथ कोविड हो गया। तो ICCC जो कोविड वार्ड था उसमें ले, डॉक्टर मना करते थे मत जाओ, लेकिन यार जिस माँ ने पाला उसके पास ना जाओ। मैं जाता था, आखिरी दिन बोला खाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्या ये खाना लेके आया। मैं तो आखिरी दिन तक भी चल खड़ी हो गई थी उस दिन। तो इतवार का दिन था, वहाँ एक पेशेंट आया तो उसने, डब्बा वाले ने बोला कि अब वालदा अच्छी हो गई तो 4-6 घंटे के यहाँ रखते हैं, इसके बाद आप घर ले जाना। मैं अपने घर में एक नर्स का बंदोबस्त कर लिया कि यार वालदा आई कि नर्स चाहिए होगी। बच्चों को बोला देखो तंग नहीं करना, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करे, कोई गेम वेम खेलना, बाहर खेलना, कि दादी माँ आ रही। सब बच्चे खुश थे, दादी माँ आ रही, खिदमत करेंगे। उसमें अचानक 4-5 घंटे रात के 3 बजे करीब डॉक्टर ने कहा जल्दी आओ। तो नीचे ही टब्बा हॉस्पिटल बैठा हुआ था, हम दोनों भाई थे वहाँ पे, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो ऊपर अब गया तो बोला बस मिल लो वालदा से। वो अब कुछ बात नहीं कर रही, कुछ सुन नहीं रही। आधे घंटे वो इंतकाल हो गया और सब परेशान थे। माँ माँ है यार, इससे बड़ी नेमत है कोई। इसके बाद 12 दिन बाद मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया। वालदा के इंतकाल में सोए में मुझे कोविड हो गया, मैं घर पे, सीवियर मेरी कंडीशन। उसके बाद मेरा भाई छोटा एक अमेरिका रहता, वो भी आ गया था। ये भाई दोनों मेरे घर पे आए, मेरे बोला दूर बैठो, मुझे कोविड हो गया, घर में नहीं एंटर हो, बिल्कुल ऐसे, ताकि तुमको ना लगे। खैर अचानक दिन सुबह को भाभी का फ़ोन आता है 7 बजे करीब कि भाई की तबीयत ठीक नहीं, टब्बा फ़ोन कर। तो मैंने फ़ोन कर दिया टब्बा में। मैं चल नहीं सकता था, सांस भी नहीं ले सकता था, सो मेरी कंडीशन ख़राब थी। इसके बाद वो फिर नेशनल मेडिकल जो कई उधर FTC के पास है, उधर ले गए। डॉक्टर अनीस ने ऑपरेशन किया, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की। 18 मिनट बाद उसका इंतकाल हो गया। तो 2 सदमे एक साथ थे। जिस वक्त मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था, मैं जा नहीं सकता था। तो कैसे कोप किया आपने फिर? ये गम से कैसे कोप करता है आदमी, इतने बड़े बड़े? अल्लाह हिम्मत दे देता है साजिद भाई, इंसान की बस की बात नहीं है। बास हालात तो वाकई इंसान की बस की बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह जिससे प्यार करता है ना, तकलीफ भी उसी को देता है। मैं नहीं कहता, ये पुरानी रिवायत है। और अल्लाह इंसान को उसकी ज़ात से ज़्यादा तकलीफ देता नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त खड़े रहना है। उस वक्त ये ना बेईमान बनना है, ना ज़िंदगी हारना है, ना खुदकुशी का सोचना है, ना किसी पे चढ़ाई का सोचना है। अब एक ही बात याद रखो, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, ख़त्म। इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन मैं अगर अब वालदा को हर रोज़ आदमी मिस करते हैं, आपने खुद ही कहा, अभी मिले तो क्या कहना चाहेंगे आप वालदा को? सच बात कह दूँ, 4-5 दिन पहले रात को मुझे बड़ी याद आ रही थी वालदा की ना। पता नहीं बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, अम्मी अल्लाह से बोलो ना मुझे बुला ले। क्यों? ये ऐसी बात करके मुझे भी आप क्यों? माँ नहीं है नेमत, बुला लेते उधर। इधर बहुत काम है आपको रशीद भाई, अभी बहुत आप लोगों ने, आपने लोगों की जिंदगियां बदलनी है, बहुत काम करने हैं। अल्लाह करीम। हाँ अल्लाह करीम यार। और ये देखें, ये वक्त हर आदमी का मुहैया है, तो इस किस्म की नहीं याद आती है ना, तो बेइख्तियार बच्चों के दिल से निकल जाता है।
उसमें कोई अल्लाह ना करे मुझे कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ। मैं कल से देखता हूँ तो आज अच्छा हूँ माशाल्लाह, बच्चे भी कमा रहे हैं, बच्चे भी ताबेदार हैं, खिदमत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, खिदमत करते हैं, रोज़ रात को फ़ोन करे बिना सोते नहीं हैं वो। लेकिन माँ की मोहब्बत की शिद्दत होती है, इंसान बाज़ वक़्त ऐसे कुफरिया जुमले बोल देता है, कुफरिया जुमला है। मैं इसलिए आपको इसलिए शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन बात आपने की तो मैं कर दी। नहीं, सही कुफरिया जुमला है, लेकिन ये सब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ और बाप से बड़ी नेमत ना कोई है, ना कोई हो सकती है। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो वालिद को अगर आपको मिले आज तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने वालिद? मैं अपने बाप को बहुत मिस करता हूँ, आज से नहीं 97 से, अच्छा। 97 से। दोस्त, वो भी दोस्त थे बिल्कुल। बहुत ही तहज्जुद गुज़ार आदमी थे, नमाज छोड़ते नहीं थे, बाद जमात सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, तहज्जुद 3:15 पर उठ जाते थे, इसके बाद सोते नहीं थे वो। तो आपको उनकी भी जो बीमारी थी लंबी रही उनको या भी हार्ट अटैक हुआ। एकदम? हाँ, नहीं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे आगा खान के अंदर, और काफ़ी दिन रहे। पहले लियाकत में 2 दिन रखा, फिर लियाकत में कोई स्टाफ सही डील नहीं कर रहा था, हम आगा खान हॉस्पिटल ले गए थे। और उसके बाद तो कंटिन्यू सीरीज़ हुई थी, वालदा को बाईपास हुआ, भाई का हार्ट अटैक हुआ। तो वालिद बहुत नफीस इंसान मेरे थे। चलिए जाते हुए हमारी नौजवान नस्ल को पहले माँ और फिर बाप की अहमियत के बारे में कुछ बोलिए। हालांकि आपने पूरे इंटरव्यू में उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया, लेकिन आजकल बच्चे हमारे माँ बाप को टाइम कम देते हैं, वक्त नहीं होता उनके पास। तो क्या ऐसा, जब चले जाएंगे फिर याद करना। फॉर्मूला है। आपको पता है एक आदमी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी रशीद भाई, उसका काम पता है क्या है? कि जो लोग वसीयत करके जाते हैं उसे कि जब हम मर जाए ना तो हमारी मैयत पे जाके उन लोगों को ये कहना। तो उसमें उस आदमी का इंटरव्यू था, तो उसने कहा मुझे, जो मेरा पहला क्लाइंट था ना, उसने मुझे कहा सबसे जाके कहना कि आप क्यों रो रहे हो, जब था ये जिंदा उस वक्त तो मिले नहीं। इस दुनिया की बदकिस्मती है कि आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि वो अच्छा आदमी था, ज़िंदगी होती तो बोलता है यार ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। हालांकि लाख बुराइयाँ अपने में भी होंगी, लेकिन दूसरों को बुराई गिनना। लेकिन मैं एक यूनिवर्सल कानून बताता हूँ कि आप माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो आपकी औलाद अच्छा करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस टाइम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, उसके औलाद उसकी खिदमत नहीं करेगी। ये कानून है, कुदरत है, ये कानून नहीं है। ये बात रशीद गुडेल साहब की बात से डरे भी, इसे नसीहत भी लें और इसको समझने की भी कोशिश करें कि बिल्कुल जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं, वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, यू वर ब्रिलियंट रियली। आप कमाल थे, आपने इतना रुलाया मुझे अंदर ही अंदर, लेकिन शुक्रिया आपका। माँ बाप की याद आए और आंखों से आंसू ना आए। हाँ ये बात देखिए, आप देखिए कितना पैसा होने के बावजूद आ जाता है, बहुत पैसा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं, सुकून है। ये बात, पैसा हर चीज की नहीं है। अगले तक के लिए पैसा उनको सुकून है, पूछे उनसे। मुझे दे दो पैसा, मेरे को तो सुकून आ जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत।